श्रृंगार शतक भाग 1। श्लोक। शंभु स्वयंभु हरियो हरिणेक्षणानाम येना क्रियंत सततम ग्रह कुंभ दासः वाचा मगोचर चरित्र पवित्रिताय तस्मै नमो भगवते मकर ध्वजाय। जिस कामदेव ने सकल संसार के सृजनहार, पालनहार, तारनहार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को भी अपनी अपनी पत्नी के लिए पानी भरने और घरेलू चाकरी करने पर लगा दिया, उस अगोचर तथा परम पावन मन्मथ भगवान को मेरा प्रणाम है। भर्तृहरि ने अपने श्रृंगार शतक के मंगलाचरण में मन्मथ भगवान की महिमा गाई है। शक्ति भगवान की प्रतीक है। प्रतीक शक्ति का एक नाम है और उसका एक काम। कामदेव भी उसी भगवान के प्रतीक हैं और काम वासना उसी की एक शक्ति। यह शक्ति इतनी बलवती है कि इसे पराशक्ति ही कहना चाहिए। तभी तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को उसके वशीभूत होना पड़ा। सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है, परंतु ब्रह्मा ने उन्हें अपनी जीभ पर बिठा रखा है। पत्नी की इच्छा के बिना ब्रह्मा को अपनी जीभ हिलाने का अधिकार नहीं है। चराचर जगत के सृजनहार को प्राणी मात्र के भाग्य की प्रेरणा भगवती सरस्वती से प्राप्त होती है। विष्णु भगवान संसार के पालनहार हैं, पर उस परम दयालु ने अपनी लक्ष्मी को रिधियासन पर बिठा रखा है। लक्ष्मी डोलायमान होती है, तभी उस दया सागर के हृदय में हिलोरें उठती हैं और जगत का कल्याण होता है। तारनहार शंकर पत्नी पार्वती को जिह्वा हृदय पर न बैठाकर सारे शरीर पर धारण कर अर्धनारीश्वर बन गए हैं। शमशान भूमि में बसकर भभूत रमाने वाली पत्नी को पीठ ही पर लाद चलेगा। संसार भर के ये कर्ता धर्ता विधाता अपनी अपनी पत्नी की चाकरी करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं, और तभी वे सृजन, धारण और संहार के अपने अपने नियत कर्तव्यों का निभाव कर पा रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर संसार भर के कर्ता धर्ता हैं, पर घर पर वे अपनी अपनी पत्नी के निरे चाकर हैं, स्वामी नहीं सेवक हैं। यूं तो चाकरी को निकृष्ट माना गया है, क्या सचमुच सेवा करना नीचता का द्योतक है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को संसार बड़ा मानता है, क्योंकि वे संसार भर की सेवा करते हैं और सेवा करते हैं अपने आप। किसी के कहे पर नहीं लगे हैं वे अपने सेवा कार्यों पर, अर्थात वे स्वयं सेवक हैं। सभी महापुरुष सेवा को अपना लेते हैं और महात्मा की पदवी पाते हैं। नेता महात्माओं की क्या, साधारण सेवा समिति के स्वयं सेवकों को भी लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं। अतः सेवक चाकर आदरणीय हैं। हाँ, यह सच है कि सेवा और स्वार्थ दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। निस्वार्थ सेवक ही अंत तक पनपते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर संसार की एकदम निस्वार्थ सेवा किए जा रहे हैं और तभी संसार उन्हें मान्यता दे रहा है। सर्वमान्य होने पर क्या वे स्वपत्नी को तुच्छ समझे? सच्चे और निस्वार्थ सेवक ऐसी नीचता कभी नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जिस प्रकार संसार भर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार अपनी अपनी पत्नी की सेवा करते हैं। पानी भरना ही क्या, बर्तन मांजने, खाना पकाने, साड़ी धोने, यहाँ तक कि मलमूत्र उठाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार शायद रहते ही हैं। परंतु यहाँ सेवा के साथ सम्मान का भी संकेत है। ब्रह्मा ने सरस्वती को जीभ पर आसन दे रखा है
विष्णु ने लक्ष्मी को हृदय में बैठा रखा है और महेश्वर पार्वती की खातिर अर्धनारीश्वर बने हुए हैं। क्यों न हो, त्रिमूर्तियों का पत्नियों के साथ अपना अपना स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है। वे संसार की सेवा करते हैं, पर इन संसारियों के साथ वे अपना स्वार्थ नहीं रखते। उनसे कोई प्रतिफल नहीं चाहते, इसलिए उन्हें संसार को सम्मान देने का प्रश्न नहीं उठता। किंतु उन त्रिमूर्तियों का पत्नियों के साथ स्वार्थ का संबंध है, इसीलिए वे पत्नियों के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित करते हैं। दो बातें एकदम स्पष्ट हो गई। पहली बात यह है कि स्वयं सेवक बनकर सच्ची सेवा करें तो संसार उनका आदर सत्कार करेगा। दूसरी बात यह है कि यदि स्वार्थ की पूर्ति के लिए सेवा वृत्ति अपनाते हो तो स्वामी की सेवा भी करो और उसका सम्मान भी करो। जनता राज्य में जनता की सेवा तथा सम्मान दोनों करना चाहिए। सम्मान की बात है, इसलिए यहाँ इसका भी स्पष्टीकरण हो जाए। सम्मान मन से करना चाहिए, दिखावे का नहीं। ब्रह्मा सरस्वती का सम्मान करते हैं, इसलिए सदा सत्य ही उनके मुख से निकलता है। सत्य केवल जबान हिलाने तक सीमित नहीं है। ब्रह्मा ने लेखनी से जिसके ललाट पर जो लिखा वह सिद्ध होकर रहेगा। इसी प्रकार विष्णु के हृदय की स्वामिनी लक्ष्मी है और लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। लक्ष्मी धन की स्वामिनी है, इसीलिए विष्णु भगवान अपने पराये का भेदभाव न कर सबके यहाँ लक्ष्मी अर्थात धन भेज देते हैं और सबका पालन पोषण करते हैं। विष्णु संसार के साथ कृपणता नहीं बरत सकते। महादेव जी भभूत रमाए घूमते हैं, पर पत्नी को नंगी नहीं रखते। पार्वती को वस्त्राभूषण की कोताही नहीं है। भोलेनाथ के मन में महिला के प्रति इतना आदर है। यह स्पष्ट रहे कि लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती क्रमशः धन, सत्ता तथा ज्ञान के स्रोत हैं और ये स्रोत सबके लिए खुले हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इन स्रोतों को सदा सर्वदा स्रावित रखते हैं और सबके लिए रखते हैं। परमपिता परमात्मा तो आत्मीयता से भी आगे बढ़कर पत्नी को आदर सत्कार की अधिकारिणी मानते हैं। पशु पक्षियों में भी अपनी अपनी जोड़ी के साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार देखने में आता है। तब मानव का क्या कर्तव्य है स्वपत्नी के प्रति? उत्तर के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। पति पत्नी दो भिन्न भिन्न शब्द हैं और दो भिन्न प्राणियों को सूचित करते हैं। भले ही शब्द दो हों, शरीर भी दो हों, परंतु शब्दार्थ दोनों का एक ही है। पति का शब्द लिंग भेद से पत्नी बन गया। पति के माने मालिक तो पत्नी के माने मालकिन। यह मेरी पत्नी है, इसका मतलब है यह मेरी मालकिन है। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा शिवलोक में भी हमने देख लिया, पतियों पर पत्नियों का प्रभुत्व है। वहां ब्रह्मा, विष्णु, महादेव को सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की इच्छानुसार व्यवहार करना पड़ता है और तभी वे तीनों लोकों के ईश महेश बने हुए हैं। इसी प्रकार हमारे इस मानव लोक में भी महिला का राज चले तो शायद संसार सुखी रहे। संसार को छोड़ो, घर की बात करो। पत्नी को घर की और अपनी मालकिन मानो, उसके कहे अनुसार चलो। गृह लक्ष्मी पत्नी को बाल बच्चों के पालन पोषण में अभाव का अनुभव न होने पाए। भले ही अपने को आधा खाना पहनना पड़े, पर मालकिन को खुश रखो। बीमारी लाचारी में पत्नी की भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करने का अवसर आवे
तो इसमें अपना सौभाग्य मानो। पुरुष का पुरुषत्व इसी में है। पुरुषोत्तम कहने का सरल उपाय है ब्रह्मा विष्णु महेश के आदर्शों का अनुसरण। पत्नी की बात न काटो तो पति की बात चलेगी। पैसे टके की पासवानी पत्नी करे तो आस पड़ोस में आडंबर बना रहेगा। मन मार कर अर्धांगिनी का मान रखोगे तो समाज में मर्यादा बनी रहेगी। अंग्रेजी के शब्द बेटर हाफ को शंकर भगवान ने चरितार्थ किया है। यह बात हम लोग भली भांति जाने रहें। यह श्रृंगार शतक है, सो यहाँ महिला की महिमा है। भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक के मंगलाचरण में ब्रह्मा विष्णु महेश की दशा को दर्शाया है। संसार के कर्ता धर्ता भी पत्नियों के सहयोग मात्र से पूर्णता को प्राप्त हो सके हैं और अपने अपने नियत कर्म में उत्तीर्ण हो रहे हैं। हम साधारण मानव भी अत्यंत तुच्छ होते हुए भी उतने ही उच्च भी हैं। सृजन पालन हम लोग भी कर रहे हैं और संसार को चला रहे हैं, पर सच्ची बात यह है कि सहधर्मिणी के सहयोग से ही हमारा बेड़ा पार लग रहा है। वैसे भी प्रजनन और पालन पोषण में पत्नी ही प्रमुख है। यदि पुरुष स्त्री के प्रजनन पोषण में सुविधाएं उपलब्ध न करे तो संभव है कि स्त्री रुद्र रूप धरकर संहार कारिणी सिद्ध हो जाए। जो डर गया वह पलायन कहाँ करेगा। मकर ध्वज के चक्कर से कोई कैसे बच सकेगा। कामदेव की ध्वजा पर मगर का चित्र है। मगर के दांतों में फंसकर कौन छुटकारा पा सकता है। मगर से डरोगे जरूर, मगर मनमथ के कुसुम बाण मन को मोह लेते हैं। मनमथ की महिमा अगम है, अगोचर है। अस्तु पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक निर्वाह के बिना निस्तार का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अंत में कामदेव अगोचर जरूर है, पर चोर नहीं है कि छिपे पाप में रत रहें। वे परम पवित्र और पावन चरित्र हैं, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं। काम वासना में कलंक का अंश कहाँ से आ सकता है। यहाँ तो शरीर का क्लेश अशेष हो जाता है और मन का कलंक धुल जाता है। दो भिन्न भिन्न शरीर एक रूप होकर एकात्मा बन जाते हैं। उस स्थिति को परमात्मा में लीन होने के समान भले ही न माने, पर परमानंद के अनुभव में कौन कमी रह जाती है। क्या क्षणिक आनंद शाश्वत आनंद की भूमिका नहीं है। प्रकृति और पुरुष में अंतर कहाँ है। आदि शक्ति का प्रादुर्भाव पहले हुआ या आदि पुरुष की आत्मा का। परमात्मा अगोचर है पर प्रकृति प्रत्यक्ष है। प्रकृति सुंदर है और नारी का सौंदर्य सर्वोपरि है। परमात्मा सशरीर सामने न आ सका, इसलिए अपने आप को स्त्री के सुंदर स्वरूप में ढालकर संसार में भेज दिया। परमात्मा सबको प्यारा है, इसीलिए पत्नी सबसे प्यारी है और प्यार पाप से सर्वथा परे है। प्यार से पत्नी की सेवा करो, सुख पाओगे। शक्ति से करो तो मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मोक्ष के संबंध में पतिव्रता की बहुत सी कहानियां सुनाई जाती हैं, परंतु भर्तृहरि ने ब्रह्मा विष्णु महेश का उदाहरण देकर पुरुषों को पत्नी व्रत का पाठ पढ़ाया है और बताया है कि भारतीय संस्कृति में नारी का कितना ऊंचा स्थान है। विद्या धन और पराक्रम का स्रोत नारी है।